भाई रणजी ट्रॉफी के फाइनल मुकाबला जिस तरह से मोहम्मद शमी ने तबाही मचा रहा है, इससे पता चल रहा है कि जिस तरह से ईशान किशन की वापसी हुआ इंडिया टीम में, लगता है कि इस बार भी मोहम्मद शमी की वापसी हो सकता है ओडीआई फॉर्मेट। जिस तरह से जम्मू कश्मीर वर्सेस बंगाल के बीच जो रणजी ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला में तीसरा दिन में जिस तरह से भाई 21 ओवर दिया है मोहम्मद शमी, जिसमें 55 रन देके 8 विकेट लिया है। इसका मतलब है जिस तरह से दोस्तों ईशान किशन की वापसी हुआ T20 फॉर्मेट में, जिसे लंबे समय के बाद, उसी तरह लगता है कि मोहम्मद शमी को भी मौका मिल सकता है, क्योंकि मोहम्मद शमी जिस तरह से भाई रणजी ट्रॉफी में बैक टू बैक विकेट लेगा, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, कुछ समय के बाद यानी जो कोच है सेलेक्टर है उससे भी बात करते नजर आए कि स्टेडियम से बाहर। इससे पता चलता है कि वह जिस तरह से ईशान किशन को लंबे समय के बाद इंडिया टीम में वापसी हुआ आफ्टर द 2 साल के बाद वापसी हुआ था ईशान किशन को T20 फॉर्मेट में। इसी तरह से लगता है जैसे विजय हजारी ट्रॉफी में दोस्तों और रणजी ट्रॉफी में जो फाइनल मुकाबला बंगाल वर्सेस जम्मू कश्मीर के बीच जो हो रहा है, उसमें जिस तरह मोहम्मद शमी की वापसी नहीं होगा कुछ अलग मोमेंट में, क्योंकि आज के दिन में ये पता इससे पूरी तरह साबित हो गया कि भाई आज इंडिया क्रिकेट में ईशान किशन की वापसी नहीं होता तो इंडिया आज एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ तक जो फाइनल में पहुँचने की रेस में बहुत जाए कि पूरे के पूरे नाक आती की करते जाता है भाई। ईशान किशन ही ऐसा है कि लगता है कि आज जो इंडिया सुपर 8 के रेस में या सुपर 8 या सेमीफाइनल के रेस में जाने वाला है, सबसे बड़ा जिम्मेदारी जो निभाएगा वो ईशान किशन है। इसलिए पता चलता है कि रणजी ट्रॉफी के फाइनल मुकाबला में मोहम्मद शमी तो अभी तक 21 ओवर देके 19 विकेट 8 विकेट तो ले चुका है जम्मू कश्मीर के अलावा। अब देखना पड़ेगा कि मोहम्मद शमी और पीएन सिंह के बीच क्या वापसी होता है या नहीं होता, क्योंकि मोहम्मद शमी इंडिया टीम के लिए लास्ट मुकाबला कब खेला था पता है दोस्त, 2023 वर्ल्ड कप के बाद आज तक वापसी नहीं हुआ है मोहम्मद शमी से। ये से पता चलता है कि इंडिया का जिस तरह से सिस्टम है पूरे से गौतम गंभीर की जिम्मेदारी से खात हो रहा है। इसलिए कहा था कि वह लाला जरूर कमबैक करेगा इंडिया टीम में, क्योंकि अब सबसे बड़ी खबर है कि भाई इंडिया के कोच गौतम गंभीर इंडिया टीम से बाहर होने वाला है। अब बड़े बड़े खिलाड़ी छोटे छोटे खिलाड़ी को मौका मिलेगा, जैसे सरफराज खान को मिलेगा, क्योंकि इंडिया का कोच कंफर्म हो गया भाई गौतम गंभीर इंडिया कोच से बाहर होने वाला है। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अब वो इंडिया कोच छोड़ने के बाद आईपीएल के कोच बनने के लिए जा रहा है, जिसका जो कोच लिया भाई उसका नाम है भाई राजस्थान रॉयल के कप कोच बनेगा और सीओ दोनों का दोनों बनेगा गौतम गंभीर। अब बड़े बड़े खिलाड़ी जैसे मोहम्मद शमी, सिराज और सरफराज खान जैसे खिलाड़ी को मौका मिल सकता है अब इंडिया टीम में, क्योंकि ये गौतम गंभीर ये 2 खिलाड़ी का सबसे बड़ा नफरत करता है भाई। पहला नंबर पर मोहम्मद शमी और दूसरा नंबर पर जो होता सरफराज खान। ये 2 ऐसे खिलाड़ी है, जब तक गौतम गंभीर इंडिया टीम में कोच रहेगा तो ये दोनों खिलाड़ी को मौका मिलना बहुत नामुमकिन है भाई, नहीं के बराबर मिलेगा, इतना कंफर्म है। जिस तरह से गौतम गंभीर जब से भाई इंडिया टीम में कोच बना है उस समय से सरफराज खान और मोहम्मद शमी दोनों के दोनों खिलाड़ी को इंक्लूड नहीं किया कोई भी फॉर्मेट में नहीं। एक भी फॉर्मेट में भाई मोहम्मद शमी 2023 के बाद आज तक इंडिया टीम ने वापसी नहीं हुआ है। इसका सबसे बड़ा जिम्मेदारी अजीत अगरकर और गौतम गंभीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस तरह से भाई इसकी आज कभी न कभी बड़े बड़े रिस्क लेना पड़ता है। आज T20 फॉर्मेट में अभिषेक शर्मा का रिस्क नहीं रहता तो इंडिया लगता है कि T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल का रेस सभी बाहर हो जाता है। क्योंकि देखो भाई ईशान किशन के जगह संजू सैमसन खेलता है, संजू सैमसन कितनी खराब खेलता है, कितनी खराब आपको पता हो कि आज जो ऑस्ट्रेलिया ये जो पाकिस्तान के खिलाफ जो जीता ने मैच वो सबसे बड़ा जीत के जिम्मेदार है ईशान किशन। इसलिए भाई कहता है कि मोहम्मद शमी 2027 वर्ल्ड कप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा सकता है। जिस तरह से ईशान किशन ने निभा रहा है T20 फॉर्मेट है, उसी तरह से मैं भी 2027 के वर्ल्ड कप में निभा सकता है। इसलिए इंडिया टीम में बहुत जल्दी मोहम्मद शमी को वापसी करना बहुत जरूरी है। आप देखना पड़ेगा कि गौतम गंभीर आने वाला समय भाई इंडिया टीम के कोच पूरी तरह से खत्म होने के लिए जा रहा है। वो राजस्थान रॉयल आईपीएल का हेड यानी कोच बनने वाला, फिर से ही आईपीएल के जलवा आईपीएल में आ रहा है। ये से कंफर्म हो गया कि मोहम्मद सिराज शमी और सरफराज खान ये 3 को जरूर मौका मिलेगा इंडिया टीम के सबसे बड़ी भाई। क्योंकि मोहम्मद शमी 2023 से आज तक इंडिया टीम में कभी वापसी नहीं हुआ है, क्योंकि वापसी का सबसे बड़ा रीजन है भाई कौन, ये गौतम गंभीर। गौतम जो है ना अपना ही खिलाड़ी को खिलाता है, दूसरा खिलाड़ी को नहीं खिलाता भाई। इसकी जिम्मेदारी के कारण, गौतम गंभीर की जिम्मेदारी के कारण ये जो है ईशान किशन इसकी चलती में नहीं आया भाई। गौतम गंभीर को पता था कि हमेशा के हमेशा संजू सैमसन करते नजर आएंगे अभिषेक शर्मा से एक साथ
ओपनिंग। अब पता चल गया कि किस तरह से भाई विजय हजारे ट्रॉफी में एक मैच ने इंडिया और ईशान किशन का ज़िंदगी बदल दिया। ये से कन्फर्म हो गए इंडिया का। जिस तरह से ईशान किशन की वापसी हुआ T20 फॉर्मेट, उसी तरह से मोहम्मद शमी का भी वापसी हो सकता है। अब देखना पड़ेगा कि अजीत अगरकर और गौतम गंभीर किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, क्योंकि अब सेलेक्टर तो वही है, जो हेड कोच है वो पूरी तरह से बाहर जाने वाला, यानी कि रिटायरमेंट यानी कि छोड़ रिजाइन देने वाला वो कोच जो गौतम गंभीर आने वाला समय में राजस्थान रॉयल का CEO हेड कोच बनने वाला। इसे पता है कि गौतम गंभीर अब मोहम्मद शमी और सरफराज खान को में भी इंडिया टीम में मौका मिल सकता है एज ए T20 टेस्ट फॉर्मेट में, क्योंकि जिस तरह से गंभीर लंबे समय के 2 साल तक 2023 के बाद आज तक एक भी मैच में वापसी नहीं हुआ है मोहम्मद शमी, क्योंकि ये गौतम गंभीर जो है जो इस खिलाड़ी को पसंद करता है उसी को वापसी देता है, अदरवाइज दूसरा खिलाड़ी को मौका नहीं मिलता। जिससे सरफराज खान भी लंबे समय तक इंडिया के लिए मौका मिला है, बल्कि मौका की फ़ायदा नहीं दे रहा। दोस्तों लाइक करते रहो, शेयर करो, कमेंट मारते रहो।